बंगाल की खाड़ी में आसानी तूफान प्रचंड हुआ। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट। छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश। सांसद सरोज पांडे ने कहा, धरना प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार के निर्णय के विरोध में भाजपा 16 मई को जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेगी। बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू। बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 आरक्षकों की होगी नियुक्ति। और राज्य सरकार नगरीय क्षेत्रों में बनाएगी कृष्ण कुंज। बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक महत्व वाले पौधे लगाए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात आसानी सघन होकर तेज चक्रवात में बदल गया है और उत्तरी आंध्र प्रदेश ओडिशा तटों की ओर बढ़ गया है। इसे देखते हुए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चक्रवात के असर से इन राज्यों में कल से तेज वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के विभिन्न भागों में वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। केरल में कुछ जगहों पर तेज हवाओं और गरज के साथ हो रही मूसलाधार वर्षा गुरुवार तक जारी रह सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में आसानी तूफान के कारण हवा की दिशा और गति दोनों बदल रही है। इसके असर से अगले 24 घंटों के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के हालात बने हैं। 10 मई को भी इसी तरह की स्थिति बनी रह सकती है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हरि प्रसाद चंद्रा ने बताया कि तूफान की वजह से राज्य में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रह सकते हैं। इसकी वजह से उमस के बढ़ने की संभावना है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया और न्यायाधीश न्यायमूर्ति जमशेद B पारदीवाला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति से पहले श्री धुलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश, जबकि श्री पारदीवाला गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के सभी 34 पदों पर नियुक्तियां कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद सूरजपुर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राहुल देव को हटा दिया गया। उनकी जगह लीना कोसमी को सूरजपुर जिला पंचायत का नया मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राहुल देव को अब जांजगीर चांपा जिले में अपर कलेक्टर बनाया गया है। रविवार को प्रेमनगर विधानसभा में लगी चौपाल में कई लोगों ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शिकायत की जांच के निर्देश दिए थे। उन्होंने जांच होने तक जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हटाने को कहा था। इससे पहले सूरजपुर में पत्रकारों से चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा, अधिकांश अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं, जहां गड़बड़ी हो रही है वहां सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दी ही गौमूत्र की भी खरीदी शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सूरजपुर जिले के भटगांव में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग, शिक्षा, वन और स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की मुख्य रूप से समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री को बिहारपुर में छात्रों द्वारा पढ़ाई से जुड़ी अनियमितता के बारे में बताया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी को वहां के शिक्षकों का तबादला करने और नए शिक्षक भेजने को कहा। साथ ही आदेश की अवमानना करने पर निलंबित करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि जमीन से जुड़ी और कब्जे की शिकायतें भी मिल रही हैं। राजस्व अधिकारी इसे गंभीरता से लें। छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी वर्ष कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत शक्ति केंद्रों से लेकर बूथ स्तर तक भाजपा के नेता और कार्यकर्ता आम जनता से सीधा संपर्क कर रहे हैं। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आज राज्यसभा सांसद सरोज पांडे कोरबा प्रवास पर पहुंची। भाजपा संगठन की बैठक लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने बताया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन और आंदोलन को लेकर जो निर्देश जारी किए हैं, भाजपा इसके विरोध में 16 मई से प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण ही छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस कानून के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि आज कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी विस्तारक योजना के तहत हमारा यहाँ पर आना हुआ है। नीचे तक हम अपने विषयों को, हमारी सांगठनिक गतिविधियों को हम संचालित भी कर रहे हैं, लेकिन इन विषयों को भी हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे और इन बातों को हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ नीचे लेकर जाने की शुरुआत कर चुके हैं। सांसद सरोज पांडे ने कहा कि आने वाले चुनाव के पहले भाजपा पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार और उसकी नाकामियों को जनता के सामने उजागर करेगी। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा है कि उनकी पार्टी विकास के मुद्दों पर अगला चुनाव लड़ेगी। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस शासनकाल में अब तक कोई विकास नहीं हुआ है। राज्य में जो विकास दिख रहा है वो सब भाजपा शासनकाल की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। देखिए, भाजपा में कभी भी फेस को लेकर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं। हम भाजपा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का चिन्ह जो है उनको लेकर हम वही हमारा फेस है और उन्हीं को लेकर हम चुनाव में जाते हैं। जैसे मैंने इससे पहले भी बोल चुकी हूँ, यहाँ जैसे कांग्रेस धोखा देती है, एक जगह जाकर एक को सीएम मुख्यमंत्री घोषित करना, दूसरी जगह जाकर दूसरे को घोषित करना। हम वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम विकास की पॉलिटिक्स करते हैं। तो हमारा चेहरा अगर कुछ है तो वो हमारा कमल पुष्प है और हमारा भाजपा है और हमारा विकास है। जो हमने 15 सालों में किया वही हमारा चेहरा होगा। गौरतलब है कि भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने प्रदेश प्रवास के दौरान पिछले 2 दिनों में 5 संभाग के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 16 मई को भाजपा ने राज्य में बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया है। माओवादियों से मुकाबला करने के लिए बस्तर के युवाओं की विशेष टीम बस्तर फाइटर्स की भर्ती प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके तहत बस्तर संभाग के 7 जिलों में 2100 जवानों को प्राथमिक चरण में नियुक्ति दी जाएगी। हर जिले में 300 आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए 53,000 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए कोंडागांव में आज पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में प्रतिभागी पहुंचे। गर्मी के मौसम को देखते हुए अभ्यर्थियों के लिए टेंट के अलावा पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये सभी पद जिले के मूल निवासियों के लिए हैं। गौरतलब है कि भर्ती प्रक्रिया के प्रथम चरण में 21 मई तक सभी जिला मुख्यालयों में फाइटर्स आरक्षक पद के लिए प्रमाण पत्रों की जांच, शारीरिक मापतौल और शारीरिक प्रवीणता संबंधी प्रक्रिया होगी। योग्य पाए गए युवाओं को 5 जून को लिखित परीक्षा देनी होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण पाए जाने वाले युवाओं को साक्षात्कार के दौर से गुजरना होगा। ये साक्षात्कार 24 जून से 30 जून तक संबंधित जिला मुख्यालय में लिए जाएंगे। 15 जुलाई को जिलेवार अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार पुलिस भर्ती मानकों में आदिवासी युवक युवतियों को विशेष छूट दी है, ताकि वे शारीरिक और शैक्षणिक मापदंड के आधार पर विशेष बल में भर्ती होने से वंचित न हो सके। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वीं जयंती के अवसर पर कल भिलाई में गीतांजलि छत्तीसगढ़ के झरोके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीत वितान कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य, गीत और संगीत के इस कार्यक्रम में रविंद्र संगीत और छत्तीसगढ़ी लोक कला के करीब 250 कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कलाकारों ने बांग्ला संस्कृति के साथ ही छत्तीसगढ़ी संस्कृति की छटा बिखेरी। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पैरी के धार से की गई।
कार्यक्रम के संयोजक मिथुन दास ने बताया कि आयोजन का मकसद बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के संगीत और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधना है। इस आयोजन का उद्देश्य है हमारा बांग्ला और हमारे छत्तीसगढ़ के दोनों संस्कृति का एक मंच पर संगम, जिसमें 200 गायक गायिका रविंद्र संगीत के पूरे छत्तीसगढ़ से इस आयोजन में उपस्थित है एवं 50 लोक संगीत के गायक गायिका जो एक साथ लोक संगीत की एक मंच पर प्रस्तुति देंगे। सन 1918 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर बिलासपुर आए थे और उनके आगमन के साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में गीत वितान ने यहाँ एक अनूठा आयोजन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति का यशोवर्धन ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान कोलकाता से आए कलाकारों ने भी अपनी मोहक प्रस्तुतियों से अनोखा समा बांधा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बगीचा बनाने की तैयारी में है। ये कृष्ण कुंज होगा जहां नीम, पीपल, बरगद और कदम्ब के पौधे लगाए जाएंगे। इस साल जन्माष्टमी से इस कृष्ण कुंज की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार कलेक्टरों को जिले के शहरी क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन वन विभाग को आवंटित करनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आने वाली श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नगरीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर कृष्ण कुंज बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी कलेक्टरों को नगरीय क्षेत्रों में वन विभाग को न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का आवंटन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान बड़े पैमाने पर बरगद, पीपल, नीम, कदम और सांस्कृतिक महत्व वाले जीवन उपयोगी ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा। लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देकर रायपुर जिला प्रशासन ने बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बड़े प्रदर्शनों पर रोक लगा दी है। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि अब केवल 100 की संख्या में ही प्रदर्शनकारी शांतिपूर्ण आंदोलन कर सकेंगे। यहाँ किसी भी प्रकार की रैली या जुलूस की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए भी प्रशासन से विधिवत अनुमति लेनी होगी। बड़े प्रदर्शन के लिए नवा रायपुर में पुराने राज्योत्सव के सामने मैदान को नया धरना स्थल निर्धारित किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने हर तरह के प्रदर्शन, रैली, जुलूस और सार्वजनिक आयोजन से पूर्व प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। इस निर्देश के साथ आवेदन का प्रारूप भी था, जिसकी शर्तों के मुताबिक ही किसी आयोजन की अनुमति दी जानी है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसके लिए भाजपा ने 16 मई को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने कल कवर्धा में जिला पुलिस द्वारा संचालित फोर्स एकेडमी के 414 छात्र छात्राओं को निःशुल्क एथलेटिक्स किट का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को अपना लक्ष्य निर्धारित कर कड़ी मेहनत और परिश्रम से उस लक्ष्य को हासिल करने की सलाह दी। इस एकेडमी में कबीरधाम पुलिस द्वारा जिले के युवाओं को BSF, ITBP, इंडियन आर्मी, CRPF में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं को विभिन्न खेलों का भी प्रशिक्षण हासिल करने का मौका मिल रहा है। राजनांदगांव जिले की समाजसेवी पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के नेतृत्व में मां बमलेश्वरी स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मातृत्व दिवस के मौके पर नीर और नारी अभियान चलाया। इस मौके पर महिलाओं ने सोख्ता गड्ढा निर्माण के लिए श्रम दान कर जल संचय का संदेश दिया है। जल संरक्षण और संवर्धन के लिए समूह की महिलाओं ने जिले के खैरागढ़, पाड़ादाह, जंगलपुर, जटकनहार सहित 400 से अधिक गाँव में श्रमदान कर सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया है। फूलबासन बाई यादव ने बताया कि गर्मी के दिनों में जल संकट को ध्यान में रखकर महिलाओं ने बोरिंग कुएं के समीप सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक किया है। इस कार्य में स्व सहायता समूह की महिलाओं और ग्राम पंचायत का सहयोग लिया जाता है।
बेमेतरा जिले के नांदघाट में ईंट भट्टे में काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चों के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्कूल खोला गया है। ये स्कूल ईंट भट्टे के पास ही अस्थायी रूप से बनाया गया है, जिसमें इस समय 33 बच्चे पढ़ रहे हैं। कलेक्टर विलास भोसकर संदीपान ने स्कूल पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई लिखाई के संबंध में जानकारी ली। साथ ही बच्चों को स्कूल ड्रेस, पाठ्य पुस्तक सामग्री, फल और बिस्किट भी वितरित किए। आंगनबाड़ी केंद्र के सहयोग से श्रमिक परिवार के बच्चों को पोषण आहार भी दिया जा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।